तो आइए बाबू, आज जो है अपना क्लास हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जो है पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति 8.1 और उसमें हम लोग जो है 8 सवाल कवर कर लिए थे। आज हम लोग जो है 9 नंबर सवाल से देखेंगे। तो आइए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, करा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोगों को दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा सवाल दे रखा है cos A sin C माइनस sin A sin C। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले जो है हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और B को जो है समकोण पर रखेंगे यानी 90 अंश, और ये A और ये C। तो हमको सवाल में क्या दे रखा है, tan A बराबर 1/√3। तो हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे tan A बराबर 1/√3। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर हमने आपको फार्मूला बताया था कि लंब बटे आधार। तो ऊपर जो ये लिखा हुआ है ये लंब है और नीचे जो लिखा हुआ है ये आधार है। ठीक है, तो यहाँ देखिए tan A यानी कि किस कोण की बात हो रही है, तो A कोण की बात हो रही है। तो हमने बताया आपको कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो ये लंब हो गया, तो लंब कितना है, तो लंब 1 है और आधार कितना है, तो √3 है, क्योंकि सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो अब जो है हम लोग निकाल लेंगे कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हमने आपको पाइथागोरस पर में बताया था, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण कौन है, AC। तो लिखेंगे AC का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग। तो लंब क्या है, BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि AB का वर्ग। तो ये हो जाएगा AC का वर्ग इक्वल टू BC कितना है, तो BC 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, तो AB √3 है तो √3 पर स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस और यहाँ बचा 3, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 और 1 4। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये 4 जो है किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। तो दोनों तरफ जब वर्गमूल लेंगे तो वर्ग से जो है करड़ी समाप्त हो जाएगी, तो हमको निकल के आ जाएगा AC बराबर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये आ गया AC 2, यानी कि कर्ण हमको पता हो गया 2 है। ठीक है, तो अब हम जो है देखेंगे सवाल में, तो sin A की बात किया है, फिर cos C की बात किया है, फिर अगर देखें तो sin C की बात किया है और फिर यहाँ cos A की बात किया है। तो हम सबसे पहले sin A निकालेंगे। तो A कोण A की बात हो रही है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है लंब और बटे कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब 1 है और कर्ण कौन है, 2। अब इसके बाद से हम cos A निकालेंगे। तो cos A फिर इसी कोण की बात हो रही है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। तो cos थीटा बराबर हमने आपको बताया था आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, तो √3 और कर्ण कितना है, 2। फिर उसी तरह से इसमें अगर देखें तो sin C भी दिया है, तो हम sin C का भी मान निकाल लेंगे। तो sin C बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है, अब देखिए कोण A की बात नहीं किया है, किसकी बात किया है, कोण C की बात किया है। तो ये कोण C है, तो इस C के सामने वाली जो भुजा ये लंब हो जाएगी। तो लंब कितना हो गया, √3 और कर्ण बड़ी वाली भुजा। फिर इसी तरह से हम cos C निकाल लेंगे, तो ये आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन हो जाएगा, 1 और कर्ण कौन हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि C कोण की बात किया है, तो C के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगी और ये कर्ण होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम इसमें से पहला सवाल हल करेंगे, तब तक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए जो है हम अपना पहला सवाल देखते हैं।
पहला सवाल है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो मैंने यहाँ लिख रखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो हम इसको हल करेंगे तो देखेंगे साइन ए, तो साइन ए का जो मान हमने निकाला 1/2, तो साइन ए की जगह पर रखेंगे 1/2 और गुणे कॉस सी, तो कॉस सी का मान हमने निकाला 1/2, तो यहाँ रखेंगे 1/2 प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू जो है √3/2, तो लिखेंगे √3/2 इंटू साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। ये हो जाएगा, चूंकि ये गुणे में है तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, 1 1 कम 1 और बटे 2 दूनी 4 प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। हम जानते हैं कि जब हर बराबर रहता है तो अंश जो है जुड़ जाता है, तो हर बराबर है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा और 3 और 1 4, तो 4 से 4 जब कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 1। तो ये हो जाएगा अपने पहले सवाल का आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। तो आइए अपना दूसरा सवाल देखते हैं। कर कास ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी। तो मैंने दूसरा सवाल यहाँ लिख रखा है, बस वैल्यू रखते जाना है। कास ए, तो कास ए का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ देखिए कास ए बराबर √3/2, तो लिखेंगे हम √3/2 इंटू साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू देखिए तो √3/2, तो √3/2 रखेंगे और माइनस साइन ए, तो साइन ए की अगर बात करें तो साइन ए बराबर है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 इंटू साइन सी, तो साइन सी का अगर बात करें तो साइन सी है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। तो अब जो है हम इसको हल कर लेंगे तो कहीं मिस्टेक नहीं है। यहाँ देखिए सवाल में कॉस सी है, यहाँ सवाल में यहाँ कॉस सी है, तो आप यहाँ कॉस सी कर लीजिएगा, कॉस सी, तो यहाँ भी जो है कॉस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ रखेंगे कॉस सी का वैल्यू, तो कॉस सी कहाँ है, तो कॉस सी जो है 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ जो है साइन सी नहीं था, कॉस सी था, बना लीजिएगा। तो यहाँ कॉस सी का वैल्यू रखेंगे तो कॉस सी का वैल्यू है 1/2। अब जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का नीचे, तो √3 का 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा और 2 का 2 में करेंगे तो 4 और माइनस, फिर ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, तो √3 और 1 का मल्टीप्लाई तो √3 और 2 का 2 में तो ये 4। अब ये देखिए ये प्लस में है वैल्यू और ये किस में है माइनस में, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने दूसरे सवाल का आंसर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। अपना अगला सवाल है 10 नंबर। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है, तो आप जो है इसको बढ़िया से देखिएगा और सीखिएगा। ठीक है, तो ये 10 नंबर सवाल कर रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल जो है आसान है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसको आप लोग बढ़िया से देखिए। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इस समकोण त्रिभुज में बोला है कि कोण Q समकोण है, यानी कि Q को जो है 90 अंश पे रख दीजिए, तो इसको P और इसको आप R कर दीजिए, तो ये एक त्रिभुज बन गया PQR, जहाँ जिसका कोण Q जो है ये समकोण हो गया। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ये समीकरण नंबर 1 बना लेंगे हम लोग। और हम लोगों को क्या दिया है, ये PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि इसकी लंबाई जो है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, तो सबसे बड़ी वाली भुजा कौन है, तो ये वाली यानी कि PR है, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर प्लस
पी आर का स्क्वायर, यानी कि ये सॉरी पी क्यू का स्क्वायर, किसका, पी क्यू का स्क्वायर। तो अब जो है यहाँ देखिए पी आर और क्यू आर दिया हुआ है, तो इस क्यू आर को बराबर किधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसको आप इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्यू आर का स्क्वायर, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए अगर इस पूरे को हम a मान लें और इसको b मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में, तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा। तो अगर मैं इसको a कहूँ और इसको b कहूँ तो एक कोष्टक में जोड़िए, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में इसी को घटा देंगे पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान हमको दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 25 रखेंगे और इंटू यहाँ घटाएंगे, माइनस लगेगा यहाँ, क्योंकि a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर एक कोष्टक में और पी आर माइनस क्यू आर एक कोष्टक में, ठीक है। तो इसके जगह पर पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25, तो हम 25 रख दिए और इसको लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर, अब यहाँ देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ है और पी क्यू बराबर कितना है 5, तो हम यहाँ 5 रखेंगे और इस स्क्वायर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब ये गुणे में है तो बराबर उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और बटे में ये जाएगा, गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो दिख नहीं रहा होगा कैमरे में स्पष्ट, तो मैं बगल में लिख देता हूँ। तो आप यहाँ देखिए ये गुणे में है तो बराबर उधर जाएगा तो बटे में, तो इधर कौन बचेगा पी आर माइनस क्यू आर, और ये देखिए 5 का स्क्वायर 25 और ये गुणे में था बराबर उधर गया तो बटे में हो जाएगा, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर जो आ जाएगा अंश व हर कटता है तो क्या बचता है 1, किसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं जो है आगे की सॉल्यूशन की ओर। तो आइए आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। हमको समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर प्लस क्यू आर और फिर जोड़ेंगे तो प्लस लगाएंगे और इसको लिखेंगे पी आर और माइनस क्यू आर। इधर देखिए राइट हैंड साइड में 25 और इसके राइट हैंड साइड में 1 दे रखा है, तो ये क्यू आर प्लस में और क्यू आर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, एक पी आर और एक पी आर जोड़ेंगे तो 2 पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 और एक 26, तो ये गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26/2, तो ये 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी कि पी आर जो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 13 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पी आर जो है अपना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब जो है हमको क्यू आर चाहिए, तो हम समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, तो लिखेंगे पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये पी आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पी आर यही देख रहे हैं, तो पी आर का मान कितना 13, तो हम ये रखेंगे 13 प्लस और ये क्या हो जाएगा क्यू आर, अब बराबर में क्या है 25, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13, तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर 25 में से 13 घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर, तो ये देखिए क्यू आर जो है अपना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है हम सभी भुजाओं की लंबाई जो है ज्ञात कर लिए, यानी कि आधार लंब और कोण को हमने निकाल दिया, तो अब अपना सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए देखिए इसका पहला सवाल, साइन पी दिया हुआ है,
तो साइन पी, देखिए मैंने बताया था कि थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे दे, पी क्यू आर एस टी, ये साइन थीटा बराबर हमेशा लंब बटे कर्ण होता है। तो ये साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे यानी साइन पी बराबर लंब और बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए पी की बात हुआ है यहाँ, तो पी के सामने यानी कि इस कोण के सामने ये वाली भुजा थी, ये लंब हो जाएगी। तो लंब कितना हो गया 12 और बटे कर्ण, कर्ण कितना 13। तो ये हो जाएगा पहले सवाल का आंसर। उसके बाद से कॉस पी की बात किया है, तो फिर इसी कोण की बात हुआ थी, लंब है तो ये कौन है आधार। तो कास थीटा बराबर होता है अपना आधार और बटे कर्ण। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर और ये कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर, ये अपने दूसरे सवाल का आंसर। इसी तरह से tan p, तो tan p बराबर हमने बताया है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब कौन है 12 और आधार कौन है 5। तो ये हो जाएगा अपने तीसरे सवाल का आंसर। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब जो है ये लास्ट सवाल जो है ये सत्य असत्य का है। तो आप लोग सत्य असत्य जो है देख लीजिएगा, और कल जो है हम लोग पढ़ेंगे 8.2। वरना अगर यदि आप लोगों का कमेंट आया और लाइक सब्सक्राइब आप लोग अगर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर ही रहा हूं, तो आप लोग भी जो है मेरे बारे में सोचिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए। और अगर आपका कमेंट आया कि बहुविकल्पी जो है सॉरी सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी बताने हैं हमको, तो मैं 100% बताऊंगा। नहीं तो मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को प्रश्नावली 8.2 बताऊंगा।